गाइस नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विद्यासागर ऑफिशियल। आज का जो टॉपिक है उसको मैंने लिया है कि प्रशासन का बदलता स्वरूप और बढ़ते अपराध। जी हाँ, बिल्कुल। आज का जो खबर आपने शायद जान गए होंगे, आपको जानकारी हो गई होगी। अररिया जिला के रानीगंज में एक गांव का नाम है प्रेमनगर। वहां के एक पत्रकार थे जिनका नाम था विमल कुमार यादव। वो दैनिक जागरण में काम करते थे। तो उनको आज सुबह 6 आदमी बाइक से आया, उसके मुंह में मास्क लगी हुई थी। इनको बुलाया, बाहर से गए, गेट खोले सुबह 5 बजे और जो ही दरवाजे खोलते हैं इनको गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि इनका जो छोटा भाई था उनकी हत्या हो गई थी 2019 में। तो आजकल जो हत्या होती है तो परिजन माने गांव के आसपास के लोग गवाह नहीं देते हैं। उनको डर है कि कहीं हमको भी न मार दे। तई अपने भाई के केस में खुद गवाह थे। तो पुलिस का और गांव के लोग का भी यही कहना है कि गवाही के वजह से अगले 2 दिन में पेशी होने वाली थी, इसीलिए इनकी हत्या कर दी गई। इससे पहले ये थाना में गुहार लगा चुके थे पुलिस प्रोटेक्शन का, क्योंकि इनको कई बार धमकी दिया गया था कि ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, लेकिन इस पर प्रशासन कोई अमल नहीं किया, कोई रिएक्शन नहीं लिया। अब सवाल यहाँ ये है कि ये गुंडा बनते कहाँ से हैं? तो ये गुंडा गांव से बनते हैं। जब से गांव में पंचायती राज आया है, गुंडा का बोलबाला बढ़ते जा रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि गांव से अगर कोई आदमी किसी गुंडा को जेल भेजवा देता है तो गांव के जो दिग्गज लोग हैं, जैसे मान लीजिए पंचायत समिति के सदस्य हो गए, सरपंच हो गए, मुखिया हो गए, पंच हो गए, ये सारे लोग थाना में पैरवी लगाते हैं और थाना से फिर इनको वापस ले आते हैं। अब आप ये समझिए कि जो लोग थाना में एक बार गए और बिना सजा काटे यूं ही चला आया, वो थाना को क्या पूछ लेगा? बताना गया चले आए, क्या हो गया? ऐसे लोग धीरे धीरे बहुत बड़े गुंडे बन जाते हैं। वो सरेआम कत्ल करने से हटते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन का दोष है। दूसरी चीज़ ये है कि जब तक पंचायती राज व्यवस्था नहीं हटाया जाएगा, ये कत्लेआम का जो सिस्टम है ये खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि गुंडा शहर में नहीं पलते हैं, गुंडा देहात में पनपते हैं। गुंडा का जो बीजारोपण है वह देहाती क्षेत्र में होता है। देहात के गांव में कुछ इधर उधर करता है तो गांव के लोग कहते भी हैं। तो सवाल यहाँ ये है कि गांव का जो पंच है या गांव का जो पंचायत समिति है वो तो बुझता है कि हमारा वोटर है। अब हम इसको डांटेंगे तो इसका बाप हुआ, भाई हुआ, मतारी हुआ, तो 5 गो वोट तक गया। 1 वोट से लोग जीतता है या हारता है। तो इसके लिए अगर आप किसी को के बारे में कहेंगे भी, मुखिया जी को कहिएगा चाहे पंचायत समिति जी को कहिएगा, तो कहेंगे अच्छा बच्चा जाए ना दियो, तो थोड़ा बर्दाश्त करूँ ना। आप बर्दाश्त इतना ना करवा देते हैं कि अगला आदमी का मनोबल कई गुना बढ़ जाता है। कहा जाता है कि 1 सरसों की बीज आप रोपिएगा तो उससे कम से कम 50 बीज, 100 बीज, 1000 बीज प्राप्त होते हैं। तो आपने एक गलती को जाने दिया तो क्या हुआ? बैन लग गया, ताला। वो गलती फिर गलतियों का सृजन करेगा, यानी 1 गलतियां 10 गलतियां पैदा करेगा और वो 10 गलतियां 100 गलतियां पैदा करेगा। और इस तरह से गांव में गुंडा का राज हो जाता है। इसमें दोषी हमारे हिसाब से पंचायत राज है। जब तक पंचायत राज का खात्मा नहीं किया जाएगा, पंचायत राज का अंत नहीं किया जाएगा, गुंडा पलते रहेंगे। और इसी तरह कभी नंदकिशोर यादव तो कभी विमल यादव को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो इस YouTube चैनल के माध्यम से हमारी बातें
जिन बंधुओं तक पहुंच रहा है थोड़ा पहल करिए इस बात का और प्रयास करिए कि पंचायती राज का अंत कर ही दिया जाए, क्योंकि जब से पंचायत राज आया है तभी से गुंडा का बोलबाला है। गुंडा कोई बम्बई से कलकत्ता से या दिल्ली से नहीं आता है। गांव के गुंडे धीरे धीरे बड़े गुंडे में तब्दील हो जाते हैं। परिवर्तन का मतलब हुआ कुत्ता के शरीर में छोटा कीड़ा होता है, और जब कुत्ता मरेगा ना तो उसी का मांस खा खा कर बड़ा हो जाता है और कुत्ता को वही खा जाता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।